अप्रैल 2023 में अनुराग मालू का सपना था कि वह अपने पहले 8000 मीटर ऊंचे पर्वत माउंट अन्नपूर्णा को फतह करे। लेकिन यह सपना एक भयानक हादसे में बदल गया। 17 अप्रैल को एक गलत रस्सी पकड़ने के कारण वे करीब 300 मीटर नीचे बर्फीली सतह पर गिर गए और फिर 70 से 80 मीटर गहरी बर्फीली दरार कवास में फंसे। 3 दिन और 3 रातें उन्होंने उस अंधेरे ठंडे कवास में बिताई, जहां हर पल उनकी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था। जब रेस्क्यू टीम उनकी लाश निकालने पहुंची तो उन्हें आधा जिंदा और आधा मरा हुआ पाया गया। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे अनुराग ने पर्वत से नीचे उतरने का फैसला लिया। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे जो उनके साथ ही नीचे उतर रहे थे। अन्नपूर्णा पर्वत एक बेहद खतरनाक पर्वत है, जहां हर 25 से 30 मिनट में अवलांच होते रहते हैं। जब पर्वतारोही पर्वत से नीचे उतरते हैं तो वे रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जो पर्वत के ऊपर से लेकर नीचे सतह तक लगी होती है। लेकिन उस दिन अनुराग की किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। उन्होंने जो रस्सी पकड़ी वह पर्वत के नीचे सतह तक नहीं जाती थी, बल्कि एक टूटी हुई रस्सी थी जो आधे रास्ते तक ही खत्म हो रही थी। अनुराग के एक दोस्त ने उन्हें बताया कि यह रस्सी गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुराग मालू 300 मीटर की ऊंचाई से सीधा पर्वत की सतह से 80 मीटर गहरी दरार कवास में गिर गए। कवास वह जगह होती है जो बाहर से बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में बहुत गहरी होती है और किसी डरावने सपने से कम नहीं होती। अगर उसमें पानी भर जाए तो यह एक छोटे से गड्ढे जैसा लगता है, लेकिन अगर कोई उसमें गिर जाए तो वह सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। अनुराग मालू ने 3 दिन और 3 रातें उस गहरी दरार में बिताई, बिना खाने और पानी के। उनकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें बचाए हुए थी। वह महसूस कर रहे थे कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा है जो उनके साथ है। पहले 2 दिन तक वे होश में थे। उन्हें यह पता था कि वे गहरी दरार में गिर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गोप्रो कैमरे से एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने अंत में यह महसूस किया कि 48 घंटे बिताने के बाद अब उनका बचना संभव नहीं है। तब उन्होंने अपने परिवार को एक गुड बाय का संदेश रिकॉर्ड किया। 3 दिन बाद जब एक रेस्क्यूअर ने 70 मीटर की रस्सी से नीचे उतर कर देखा तो 68 मीटर की गहराई पर उन्हें अनुराग मालू की शरीर मिली। रेस्क्यूअर समझ गए थे कि अब अनुराग का बचना नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, ऊपर मौजूद अन्य रेस्क्यूअर ने देखा कि उनकी धड़कन अब भी चल रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया क्योंकि अस्पताल पहुंचने तक उनकी धड़कन रुक चुकी थी। लेकिन अनुराग के छोटे भाई को एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जैसा कि अनुराग को भी उस दरार में हुआ था। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि अनुराग को तुरंत सीपीआर दी जाए। डॉक्टर ने कहा कि हम सीपीआर तो देंगे, लेकिन शरीर के 5 मुख्य अंग जैसे दिल, दिमाग, किडनी, लंग्स और लीवर काम करना बंद कर चुके हैं। सीपीआर से दिल तो फिर से धड़क सकता है, लेकिन बाकी अंग शायद कभी काम न करें। लेकिन जब अनुराग को सीपीआर दिया गया तो भगवान हनुमान की कृपा से उनकी धड़कन फिर से चलने लगी। इस हादसे के बाद अनुराग को नेपाल और भारत के विभिन्न अस्पतालों में 7 महीने तक इलाज करना पड़ा। उन्हें इस घटना की कोई स्पष्ट याद नहीं थी, न गिरने की, न रेस्क्यू की और न ही उस दौरान की जब वे कोमा में थे। वे कहते हैं कि शायद यह यादें उनकी आत्मा को किसी बड़े आघात से बचाने के लिए धुंधली हो गईं। हालांकि उन्होंने इंटरनेट पर लेख पढ़कर, अपने रेस्क्यूअर्स, दोस्तों और परिवार से बात करके इस घटना को फिर से समझने की कोशिश की। उनके रेस्क्यू को एक चमत्कार माना गया, लेकिन एक अज्ञात ऊर्जा, एक आंतरिक विश्वास ने उन्हें हर पल प्रेरित किया। वे इसे हनुमान जी की शक्ति मानते हैं जिसने उन्हें उस कठिन समय में जीवित रखा। आज अनुराग अपनी नई जिंदगी को बेहद कृतज्ञता के साथ जी रहे हैं, यह मानते हुए कि हर पल एक वरदान है। जय श्री राम।